नमस्कार, पॉपुलर सुपरफास्ट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ समीक्षा दादीज। आज इस सुपरफास्ट में बात होगी नूह में शोभा यात्रा पर अड़े हिंदू संगठन की 51,000 युवाओं को मिलेगी सरकारी नौकरी की बात करेंगे। असदुद्दीन ओवैसी ने मोनू मानेसर पर फिर बीजेपी को घेरने की। संजय राउत ने खोले लोगों के राज की। अमित शाह ने गुजरात के पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद में की 26वीं बैठक की। साथ ही जानेंगे शिक्षा नगरी में तेजी से बढ़ रहे सुसाइड के मामलों की। कृष्ण जन्मभूमि के पास अवैध निर्माण गिराने के मामले में सुनवाई की और बात करेंगे पश्चिम बंगाल में हुए धमाके की एनआईए जांच की मांग की। दिल्ली में 3 दिन तक कई जगहों पर लगे तालों की और आखिर में बात होगी दिल्ली में मेट्रो स्टेशन पर लिखे खालिस्तानी नारे की। इसके साथ ही और भी तमाम बड़ी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। हरियाणा के नूह में ब्रजमंडल यात्रा को लेकर एक बार फिर से तनाव देखने को मिल रहा है। कुछ संगठनों ने 28 अगस्त को जल अभिषेक यात्रा फिर से शुरू करने का ऐलान किया है। पुलिस ने नूह के हालात देखते हुए यात्रा निकालने की अनुमति नहीं दी है। इसकी घोषणा के बाद सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। पुलिस ने जिले की सीमाओं को सील कर दिया है और गहन चेकिंग के बाद ही वाहनों को प्रवेश करने दिया जा रहा है। इसके साथ ही पूरे इलाके में धारा 144 लागू भी कर दी गई है। वहीं 29 अगस्त तक के लिए मोबाइल इंटरनेट भी रोक लगा दी गई है। प्रशासन की तरफ से अपने पूरे सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं किसी भी अनहोनी को रोकने के लिए। बाकी सभी पीसफुल है, आप देख रहे हो। बाकी सब कुछ ठीक ठाक है। सर, क्या जिस तरह से वीएचपी ने आह्वान किया है यात्रा का, उसी को ध्यान में रखते हुए सिक्योरिटी बढ़ाई गई है? जी हाँ, उसी के ध्यान में रखते हुए सिक्योरिटी बढ़ाई गई है। बाकी मुझे लगता है पीसफुल रहेगा सब कुछ। तो परमिशन तो नहीं दी गई है सर हाँ, यात्रा की? हाँ, वैसे तो ये उस लेवल की बात है, लेकिन परमिशन शायद नहीं मिली है। बाकी सब कुछ पीसफुल है। तो सर, किन लोगों को एंट्री दी जा रही है नूह के अंदर, और क्या वापस भी भेजा जा रहा है लोगों को जो नूह में नहीं रहते? हाँ, जो बाहर की गाड़ियाँ हैं उनको वापस भेज रहे हैं हम। बाकी जो अपने लोकल आदमी हैं, जो अपने एम्प्लॉय हैं, उनको अलाउ किया जा रहा है। सर, ऐसा भी देखा जा रहा है कि जो लोग आगे जाना चाहते हैं, अलवर की तरफ जाना चाहते हैं, उनको भी पीछे से यू टर्न करवाया जा रहा है? हाँ, पूरी पूछताछ के बाद ही उनको अलाउ किया जाता है। तो अगर सर वीएचपी वाले आते हैं तो उनको एंट्री नहीं दी जाएगी बिल्कुल भी? देखो, जो उच्च अधिकारियों से हमें डायरेक्शन मिलेगी उसके हिसाब से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रोजगार मेले के तहत सरकारी विभागों और संगठनों में नए भर्ती हुए कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र बांटे। पीएम मोदी लगभग 51,000 नियुक्ति पत्र वितरित करें। पीएमओ के मुताबिक इस अवसर पर प्रधानमंत्री इन नियुक्ति व्यक्तियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी संबोधित किया। ये रोजगार मेला देश भर में 45 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। हरियाणा के नूह में ब्रजमंडल यात्रा निकालने की जिद पर अड़ा वीएचपी को लेकर ओवैसी ने हरियाणा की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। ओवैसी ने कहा कि अगर नूह में फिर से हिंसा हुई तो इसका जिम्मेदार सिर्फ हरियाणा की भाजपा सरकार होगी। देखिए, इस समय हमने किसी भी तरह की यात्रा या किसी भी तरह की जो ग्रुप मूवमेंट को हमने अलाउ नहीं किया गया है। बाकी ये तो पता है कि जलाभिषेक जैसे अभी आपने मंदिर में देखा होगा, मॉर्निंग में आकर के जो पिछले सोमवारों को भी आते रहे, जलाभिषेक तो कर रहे हैं लोग आके, अपनी आस्था है। आखिरी सोमवार है सावन का, तो जो उनकी धार्मिक भावना के अकॉर्डिंग लोकल व्यक्ति जो है वो पिछले सोमवार को भी आए थे, उसके पहले भी आए थे और आज भी दे करके गए। तो मैम, फिलहाल क्या नूह शहर की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो क्या कर्फ्यू लगाया गया है या फिलहाल क्या स्थिति? नूह में कर्फ्यू है, बिल्कुल कर्फ्यू है, और किसी भी तरह के जमावड़े को बिल्कुल भी परमिशन नहीं है। इंटरनेट भी बंद है? इंटरनेट बंद है, आज रात तक 12 बजे तक इंटरनेट बंद है फिलहाल। और इसके अलावा मैम, प्रीवियस जो राइट्स हुए थे उसकी मैम क्या इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुंची? इन्वेस्टिगेशन चल रही है। लगभग 250 से ऊपर जो है एक्यूज आइडेंटिफाई करके अरेस्ट किए जा चुके हैं और एसआईटीज हमारी लगी हुई हैं। 4 अलग अलग एसआईटीज हैं। तो इन्वेस्टिगेशन और टेक्निकल एविडेंसेस के आधार पर जो फुटेज वगैरह सीसीटीवी है, जो भी और टेक्निकल एविडेंसेस है, उसके आधार पर कार्रवाई की जा रही है। जो दंगाई थे उनको गिरफ्तार किया जा रहा है।
सोशल मीडिया पर भड़काऊ जो पोस्ट हैं उसको लेकर भी मैम एफआईआर हुई हैं, कितनी एफआईआर तक हो चुकी है, अरेस्टिंग कितनी हो चुकी है? देखिए, एफआईआर का एग्जैक्ट फिगर मेरे पास पूरे हरियाणा का नहीं, पर मैं मान के चल रही कि नूह में 11 से अधिक ही हुई है, 12-13 हुई होंगी। सही आंकड़ा इस वक्त मेरे पास नहीं है और आगे भी होंगी। जो भी कोई भड़काऊ भाषण देगा बिल्कुल उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, लीगल कार्रवाई भी होगी, पोस्ट को ब्लॉक भी किया जाएगा, हैंडल को ब्लॉक किया जाएगा। विपक्ष के गठबंधन इंडिया की बैठक मुंबई में होने वाली है। इससे पहले बैठक को लेकर कई राज खुल रहे हैं। पहले नीतीश कुमार ने कुछ और दल के शामिल होने की बात कही और अब संजय राउत ने गठबंधन के लोगों की डेडलाइन बता दी। शिवसेना यूबीटी गुट के नेता संजय राउत ने कहा कि लोगों का अवारण 31 अगस्त को शाम 7 बजे किया जाएगा। उन्होंने कहा कि विपक्षी गुट के इंडिया का लोगो भारत के नागरिकों के लिए बहुत प्रेरणादायक होगा। इंडिया के लोगों से देश की जनता को, युवाओं को एक बहुत बड़ी प्रेरणा मिली। मैं लोगों के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा अभी, क्योंकि जो इंडिया का जो लोगो है, सिंबल है, वो बहुत ही प्रेरणादायी है भारतवासियों को। गुजरात में जाना कोई अपराध है क्या? लोगों के बारे में क्या बताएंगे? क्या मैं लोगों के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा अभी, क्योंकि जो इंडिया का जो लोगो है, सिंबल है, वो बहुत ही प्रेरणादायी है भारतवासियों को। और उसका अनावरण 21 अगस्त को शाम को 7 बजे होगा, जब सभी नेतागण देश भर से मुंबई में आएंगे ग्रैंड हाउस होटल में। उस मीटिंग में उस लोगों का, उस सिंबल का अनावरण होगा और ये लोगों से, इंडिया के लोगों से देश की जनता को, युवाओं को एक बहुत बड़ी प्रेरणा मिलेगी। ये इंडिया है, ये भारत है और हमारे ऊपर वार करना या घाव घालना बहुत महंगा पड़ेगा। यही प्रेरणा ये हमारा लोगों देगा। ठीक है। सीएम और सीएम गुजरात गए हुए अमित शाह को कैसे देखते हैं? देखिए, गुजरात में जाना कोई अपराध है क्या? गृह मंत्री का एक गृह राज्य है और शिंदे फडणवीस जी के बॉस है, पॉलिटिकल बॉस है, देश के गृह मंत्री है। एक जमाने में सब महाराष्ट्र में सब बातें तय होती थी। महाराष्ट्र में हाईकमांड रहता था, महाराष्ट्र देश को दिशा देता था। अब ये नए सिस्टम में हमारे मुख्यमंत्री को गुजरात जाना पड़ता है। गुजरात के लोग हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, उसमें बड़ी बात क्या है। लेकिन एक मैं समझने की बात यह है कि भाई अब महाराष्ट्र में कुछ नहीं रहा, सब कुछ बाहर जा रहा है और राज्य के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम भी अपने निर्णय लेने के लिए उनको भी गुजरात या दिल्ली जाना पड़ता है। अजीत पवार जो है वो भाजपा के दूसरे एजेंडे पे काम कर रहे हैं। तो और क्या है, आज सामने में लिखा है ना ये, और क्या है? इतना शिंदे हो या अजीत पवार हो, ये तो भाजपा का जो लिखित एजेंडा है वो उनसे अमल किया जाता है, उनसे मुंह से बोला जाता है। अगर उद्धव ठाकरे जी के बारे में कुछ गलत कहना है वो भी लिख कर दिया जाता है। शरद पवार साहब के बारे में कुछ बोलना है, करना है, वो भी लिख कर दिया जाता है। बात ऐसी है भाई। लेकिन वही जो भाजपा का जो एजेंडा है उसके अंदर शाहू, फुले और अम्बेडकर के विचार नहीं कहाँ है? आप मुझे बताइए। हेट स्पीच के अलावा क्या है? पूरे समाज में हेट, द्वेष, बदले की भावना, एक दूसरे के खिलाफ लड़ाओ एक दूसरे को, उसके अलावा क्या है? अगर अजित पवार जी कहते हैं कि मैं शाहू, फुले, अम्बेडकर की विचारधारा लेकर जा रहा हूं, तो भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी विचारधारा कहाँ देखी उसने? तो हमको बताइए। गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात के गांधीनगर में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। परिषद में गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली तथा दमन और द्वीप शामिल हैं। बैठक का आयोजन गुजरात सरकार के सहयोग से गृह मंत्रालय के तहत अंतर्राज्य परिषद सचिवालय कर रहा है। अमित शाह ने राज्यों को सशक्त बनाने और केंद्र तथा राज्यों के बीच नीतिगत संरचना की बेहतर समझ को बढ़ावा देने के लिए सरकारी सहकारी संघवाद के दृष्टिकोण पर जोर दिया है। राजस्थान के कोटा में 2 अलग अलग घटनाओं में नीट की तैयारी कर रहे 2 अभ्यर्थियों ने रविवार को कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। पुलिस के मुताबिक अविश्वास
संभाजी कासले सत्रा ने दोपहर करीब 3 बजे जवाहर नगर में अपने कोचिंग संस्थान की इमारत की 6ठी मंजिल से छलांग लगा दी। कासले ने कुछ मिनट पहले ही कोचिंग संस्थान की 3री मंजिल पर एक परीक्षा दी थी। सर क्या कुछ सूचना मिली? रोहिताज बिहार का एक स्टूडेंट है आदर्श, जो नीट की कोचिंग की तैयारी कर रहा था लैंडमार्क में रहकर। इसके साथ इसकी बहन और एक कजन इसका भी साथ में रहता था। आज इसने जो है वो फंदा लगा के पंखे से और सुसाइड कर लिया। सर कैसे पता लगा इसका? आज इसका कोई टेस्ट था और ऐसा बता रहे इसके जो बहन है वो कि उसके नंबर थोड़े कम आ रहे हैं, लगभग 250 नंबर ही आ रहे थे, 720 में से लगा था, उससे वो सुसाइड कर लिया। तो सर इसकी जब सिस्टर और ये कहाँ गई हुई थी? ये भी उसी मकान में थे, वो अलग फ्लैट है वो। तो जब इसको खाने के लिए उसने खोला नहीं, खाने के लिए आवाज लगाई तो इसने दरवाजा नहीं खोला, तो फिर इन भाई बहनों ने मिलके और दरवाजा तोड़ा। सर इससे पहले भी एक सुसाइड विजयनगर में, आज के दिन में 2। हाँ, एक सुसाइड वहाँ भी हुआ था। आज रिलायबल कोचिंग के अंदर कोई बच्चा था जो आविष्कार नाम था उसका, उसके भी आज टेस्ट था। टेस्ट के बाद उसने जैसे ही टेस्ट देने के बाद वो 6th फ्लोर पे गया और वो रेलिंग से नीचे कूद गया। सर कुछ सुसाइड नोट मिला हो? नहीं, सुसाइड नोट अभी तक तो नहीं मिले, पर जांच कर रहे हैं, कमरे की तलाशी ले रहे हैं और कोई कारण क्या रहा इसमें वो सारी जांच दोनों ही सुसाइड वाले मामलों की कर रहे हैं। परिजनों को सूचना दे दी? परिजनों को दोनों ही मामलों में सूचना दे दी। सुप्रीम कोर्ट उत्तर प्रदेश के मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि के पास अवैध निर्माण को हटाने के लिए विध्वंस अभियान के संबंधित याचिका पर सोमवार को सुनवाई करने वाला है। मामला कृष्ण जन्मभूमि के पास बस्तियां तोड़ने से जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड की गई जानकारी के मुताबिक याचिका न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस, न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति SVN भट्टी की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आएगी। पश्चिम बंगाल के दत्तपुकुर में रविवार 27 अगस्त को एक अवैध पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट होने से 5 लोगों की मौत हो गई। इस मामले की NIA जांच की मांग करते हुए पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष डॉक्टर सुकांत मजूमदार ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र भी लिखा है। NIA RDX है। एक्सप्लोजन बहुत जोर है। Already I filed a appeal in Calcutta High Court. Calcutta High Court granted my submission. Hopefully, it will listed tomorrow. दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन होने जा रहा है, जहां कई देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष एक ही शहर में इकट्ठे होंगे। इन विदेशी मेहमानों का आना 7 सितंबर से शुरू हो जाएगा। सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए दिल्ली में 8 से 10 सितंबर तक सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया है। वहीं नई दिल्ली में ज्यादा प्रतिबंध लगाए गए हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने राष्ट्रीय राजधानी में 3 दिन के अवकाश के लिए मंजूरी दी है। इस दौरान सभी सरकारी कार्यालय, शिक्षण संस्थान, संगठन बंद रहेंगे। साथ ही सभी निजी ऑफिस, संस्थान, स्कूल, कॉलेज भी बंद रहेंगे। नई दिल्ली जिले में स्थित सभी तरह के बैंक भी बंद रहेंगे। इसके अलावा सभी दुकानें, व्यवसाय भी बंद रहेंगे। राजधानी दिल्ली में कुछ ही दिनों बाद G20 समिट होने वाला है, जिसमें दुनिया भर से आने वाले कई विदेशी मेहमान शिरकत करेंगे। इस G20 सम्मेलन कई देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी शामिल रहेंगे, मगर दिल्ली में इतने बड़े आयोजन G20 शिखर सम्मेलन से पहले देश का नाम बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली के 5 से ज्यादा मेट्रो स्टेशन पर खालिस्तान समर्थक नारे लिखे गए हैं।